सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स, लेकिन पर्दे के पीछे चल रहा था एक खतरनाक खेल। यूट्यूब से मशहूर हुई ज्योति असल में बन चुकी थी पाकिस्तानी जासूस। देश की गोपनीय बातें पहुंचा रही थी पाकिस्तान के जमीन तक। अब सवाल ये उठने लगा है कि आखिर कितने में हुआ था सौदा, आखिर पाक से कितनी कीमत ज्योति को मिलती थी। हरियाणा की चर्चित यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, जिनका ट्रैवल विद जो नाम से चैनल लाखों में फॉलो किया जाता था, अब एक गंभीर आरोप में फंस चुकी है। दावा है कि ज्योति ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को संवेदनशील जानकारियां साझा की, जिसके बदले उसे मोटी रकम भी दी जाती थी। भारत पाकिस्तान के बीच पहले से ही चल रहे तनाव के बीच ये मामला सामने आने पर हर कोई आश्चर्य में पड़ा हुआ है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से सभी तरह के रिश्ते खत्म कर दिए थे। यहाँ तक कि पाक हाई कमीशन को भी देश से निकाल दिया गया था ताकि कोई भी गोपनीय जानकारी वहां तक पहुंच ना सके। बावजूद इसके भारत में बैठी ज्योति मल्होत्रा पर आरोप है कि वह लगातार पाक एजेंसी से संपर्क में थी और यहाँ की महत्वपूर्ण सूचनाएं वहां तक पहुंचा रही थी। अब सवाल है कि आखिर किन ऐप्स के जरिए ज्योति यहाँ की सूचनाएं वहां तक पहुंचा रही थी। तो जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उस अनुसार व्हाट्सएप, स्नैपचैट और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर अली अहवान, शाकिर और राना शहबाज जैसे लोगों से वो संपर्क में थी और इसी के जरिए वो सारी जानकारियां वहां तक पहुंचा रही थी। वैसे तो अनुमान लगाया जा रहा है कि ज्योति की हर महीने की कमाई लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास थी, लेकिन हवाला के जरिए अतिरिक्त पैसे भी उसे मिलते थे। इसी केस में गजाला, यामीन मोहम्मद दानिश, देविंदर सिंह ढल्लो और अरमान जैसे नाम भी जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़े। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि पाकिस्तान उसे गोपनीय सूचनाओं के लिए कितनी राशि देता था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रकम इतनी ज्यादा थी कि ज्योति ने अपने देश के साथ विश्वासघात करने में एक पल की भी देर नहीं की। तो मोटे रकम में ज्योति ने देश प्रेम का सौदा जो है वो कर लिया और देशद्रोह कर बैठी। अब सवाल है कि इतना बड़ा रकम आखिर ज्योति तक पहुंचता कैसे था। तो इसके पीछे मास्टरमाइंड दानिश का नाम निकल के सामने आ रहा है और पूरे खेल में बड़े नेटवर्क के होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि दानिश को भारत में बैन किया गया था। इसके बावजूद ज्योति का कनेक्शन उस तक कैसे पहुंचता है, ये भी सवाल के घेरे में है। तो यूट्यूब की कमाई तो महज दिखावा था, ज्योति की असली कमाई देश का सौदा करके ही मिलता था, पूरा होता था। और देश की जासूसी के बदले धनानंद बनने की कोशिश ज्योति मल्होत्रा कर रही थी और मोटा रकम पाकिस्तान से लेकर देश की खुफिया जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचा रही थी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रभात खबर डिजिटल के लिए आदर्श कुमार की ये रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।